Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video with regard to MSO3 important topic. यहाँ पे हम बात करें आपके टॉपिक ट्रिप्स की. इसका हिंदी मीडियम का कंटेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा. यहाँ पे मैं दोनों लैंग्वेज में बोल के समझाने की कोशिश करूँगी. इसके बाद आप हिंदी मीडियम कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगी. ट्रिप्स की बात करें तो सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे. ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये. ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ट्रेड मतलब कोई भी चीज़ खरीदना या बेचना. इंटेलेक्चुअल मतलब कोई भी चीज़ जो किसी पर्सन के इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, उसकी स्किल नॉलेज से उसने कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट की है, उसके रिगार्डिंग ये राइट उसको प्रोवाइड किए जाते हैं. ये एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन द ऑल द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. विश्व व्यापार संगठन के जितने भी मेंबर हैं उनके बीच में ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ट्रिप्स नाम से. WTO बनाया गया था उरुग्वे राउंड में, राइट, जहाँ पे गैट को हटा के किससे चेंज कर दिया था, रिप्लेस कर दिया गया था WTO से. अब ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रेगुलेशन पे, कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से रेगुलेट होगी. इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? कॉपीराइट कराना अपने वर्क को, ट्रेडमार्क लेना, पेटेंट करना या ट्रेड सीक्रेट, ये सब चीज़ें आती हैं कि आप अपने काम को कॉपीराइट करा लो. ये सब हो किस लिए रहा है? टू प्रिवेंट बायोपायरेसी. कोई आपके काम को कॉपी ना कर ले, कोई आपके काम को अपना बता के उससे बेनिफिट ना ले ले, उससे कमा ना ले. जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल फॉर्मूला है, किसी ने कोई मेडिकल फॉर्मूला किसी का कॉपी कर लिया और उसको बना के आप काफ़ी ज़्यादा सेल कर रहे हो और अर्न कर रहे हो, जबकि क्रेडिट उस पर्सन का था. इसी तरीके से कोई एजुकेटर है, उसका कंटेंट है, कोई बुक लिखी है किसी ने, उसकी बुक को किसी और ने अपने नाम से पब्लिश करवा के जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर ली. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हार्म करती हैं आपकी. तो इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई थी. अब इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं. इसमें सबसे पहले तो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है. एक इकोनॉमिक आयाम वाली चीज़ क्या है कि इंक्रीज कॉस्ट. जनरली क्या है कि आपका जो थर्ड वर्ल्ड नेशन में जो कंट्री आती हैं, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला, उसके बाद जो रिमेनिंग थी दैट थर्ड वर्ल्ड नेशन में जाती थी, ये इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट, जो पेटेंट वाले प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा पड़ती थी. मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इनपुट, टेक्नोलॉजी की. अब जब ट्रिप्स आया, ट्रिप्स के रेगुलेशन की वजह से, ट्रिप्स में जो भी चीज़ें मेंशन की गई उसकी वजह से जो एसेंशियल गुड है वो कंपैरेटिवली आपको कम रेट में मिलने लग गए, लेस अफोर्डेबल प्राइस पे वो अवेलेबल होने लगे. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है. इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो लीस्ट डेवलप कंट्री के बीच में भी किया जा सकता है, सो दैट जो बेनिफिट है वो सिर्फ लिमिटेड ना रहे. आपने कोई चीज़ अगर मतलब इन्वेंट करी, कोई चीज़ की डिस्कवरी की, तो आप उसको यू कैन शेयर इट विद अदर. आप उसका ट्रेड कर सकते हो. और ट्रेड पे भी रेगुलेशन लगाई जाती है, कितना क्या नेम किसका रहेगा, किस तरीके से वो ट्रेड रेगुलेट होगा, ये सब चीज़ों पे बात. फिर पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ में आपके पास मेडिसिन मिल जाती है. फॉर एग्जांपल किसी बाहर की कंट्री ने, USA ने कोई मेडिसिन फॉर्म कर ली. अब हमारे पास उस डिजीज़ के रिगार्डिंग कोई मेडिसिन है नहीं, बट USA के पास वो मेडिसिन है, मेडिकल फॉर्मूला है, तो बाकी नेशंस भी उस मेडिकल फॉर्मूले को USA से परचेज कर सकते हैं, राइट. तो यही चीज़ है कि एक आप जो है मेडिसिन क्रिएट कर सकते हो और एबिलिटी जो मतलब थर्ड वर्ल्ड जो नेशन है उनको आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हो. ऑल दो इसके लिए जो लीगल फॉर्मेलिटी, लाइसेंसिंग, आपका नेम, ये सब जो होगा वो तो रहता ही है. उसके अलावा डेवलपमेंट एंड इनोवेशन. कोई पर्सन ने किसी स्पेसिफिक तरीके का कोई डेवलपमेंट कर लिया, कोई नई चीज़ इनोवेशन ऑब्वियसली कुछ न्यू आपने इंट्रोड्यूस करा है तो उसे इनोवेशन कहते हैं. तो वो चीज़ रहती है. यहाँ पे है लोकल इनोवेशन. लोकल इनोवेशन मतलब कि आपका जो टेक्नोलॉजी है उसके यूज़ को आप क्या करोगे, लिमिट करोगे कि कितना लिमिट करना है इस पर्टिकुलर एरिया में, सो दैट एक्सप्लॉयटेशन ना हो, राइट. ये चीज़ रहती है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अगर आपके यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आप उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके चलो और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो. अगर आप कुछ नया डिस्कवर कर रहे हो तो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना आपकी डिस्कवरी में, कि आप ये चीज़ डिस्कवर कर रहे हो तो लोग पैसा लगाएंगे उस डिस्कवरी में, सो दैट रिजल्ट जब आएगा तो बेनिफिट सबके थ्रू शेयर किया जाएगा. एग्रीकल्चर में भी आपके नए नए तरीके के जो बीज होते हैं आप उनको पेटेंट करा सकते हो, ताकि एग्रीकल्चर फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, उनके राइट प्रोटेक्टेड रहें, उनका अर्निंग जो है वो एक तरीके से सेफ रहे. तो ये चीज़ है. कल्चरल इम्पैक्ट में जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती हैं, जो भी आपकी परंपरागत शिक्षा हैं, वो भी यहाँ पे इसके अंडर कवर की जा सकती हैं, राइट. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी जो इंडिजीनियस नॉलेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण हो सकता है बाय द अदर पीपल. मिस रिप्रेजेंट भी करी जा सकती हैं. पॉलिसी एंड सोवरेनिटी मेंटेन रहेगी.
पॉलिसी एंड सोवरेनिटी, पॉलिसी क्रिएट करो ताकि आप सुप्रीमेसी अपनी मेंटेन कर सको, बाकी लोग आपकी चीज़ों पे इम्पैक्ट ना डाल सके, और जो भी आप वर्क क्रिएट कर रहे हो वो इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनली तो ट्रेड करोगे ना आप उसको, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीटअप भी करे। क्लियर? तो ये जो ट्रिप्स है ये यूनिफॉर्म ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क सेट कर सकता है। हालांकि हाँ, इसमें चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, और काफ़ी सारे फैक्टर्स को ये इम्पैक्ट कर सकता है, बट अगर इसके प्रॉपर रूल्स बनाए जाएं, प्रॉपर रेगुलेशन सेट करके इसको यूज़ किया जाए, सबको एक तरीके से गाइड किया जाए नेशंस को, या लॉ के अंडर बाउंड किया जाए, तो इसका प्रॉपर रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। सो ये ट्रिप्स इन थर्ड वर्ल्ड नेशन के रिगार्डिंग है कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट रहता है ट्रिप्स और थर्ड वर्ल्ड नेशन को लेके, ट्रिप्स की क्या इंप्लीकेशन रहती है अगर ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो। बाकी ट्रिप्स को लेके ऑलरेडी यूट्यूब पे एक वीडियो है, तो आई वांट कि आप वो वीडियो भी देखें, अगर देख लिया तो इट इज़ वेरी गुड। एंड देन दोनों को कंपेयर करके, मर्ज करके आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम में आंसर को फ्रेम कर